हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर से वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक सेकंड का वेट कीजिए सिर्फ। हमारी वीडियो है ये। मैं लाइव नहीं आ पा रहा क्योंकि यहाँ एक प्रॉब्लम है लाइट में, जिस वजह से ब्लर वगैरह करने लग जाता है फ़ोन। तो दैट इज रीजन कि मुझे लाइव आने में प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे ही वीडियो बना बना के आप तक पहुँचाई जाएंगी। आगे आपका काम है उसे फॉरवर्ड करना, शेयर करना। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, लेसन स्टार्ट करने से, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, कि आपने क्या करना है कि आपके फ्रेंड होंगे, जैसे रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं आपके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो आप उसे शेयर करो। क्योंकि ये चैनल यूट्यूब से बार बार मैसेज आते हैं कि मतलब सब्सक्राइबर हमारे कम हैं, बट हम हट नहीं रहे हैं। एक मतलब साहस है हमारे अंदर कि हम लड़ेंगे जब तक है हमारे अंदर दम। सो रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ शेयर करो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपने फ्रेंडों को बताओ कि इसे शेयर करो। क्योंकि इससे क्या होगा, ये चैनल ग्रोथ में आएगा। फिर हमारी वीडियो ना तो प्राइवेट होगी, ना वीडियो यूट्यूब करेगा। ठीक है, उसमें मेरा भी बेनिफिट है और आपका भी है। आगे आपकी मर्जी है, मेरी तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच, लिसन मी केयरफुली। सो लेट्स स्टार्ट इट। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका वेलकम है इस चैनल पे, ये आपका ही चैनल है। इसे आगे बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। बाकी मैं बता चुका हूँ आपको। तो पहला था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए आगे चलने में। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है जी, और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है जी। और फिर क्या हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और कलर, साइज बता दीजिए। ये सारा किसमें आता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने बताया है। तो उसके बाद केमिकल में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या है, जैसे कि कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। बट आपकी बुक में कुछ और है, मतलब बुक में थोड़ा सा अच्छे से, मैं सिर्फ मैं करता क्या हूँ, फॉर्मेट है FORMET, ये FOR है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, उस लैंग्वेज को इजी करता हूँ, और मैं कोई जादू जंतु नहीं करता, जादू वगैरह भी। हाँ, आपको समझ आता है, उस लैंग्वेज को इजी करके ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बट आपने नंबर लेने हैं तो बुक वाली लैंग्वेज प्रेफर कीजिए, उसी को लैंग्वेज को लिखिए, उसको पढ़िए, उसी लैंग्वेज मतलब उसी को पढ़ के उसी को कॉपी करना होता है साइंस में। ठीक है, मैं थोड़ा सा उसको इजी वे में आपको आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो और आपको पता हो कि मतलब फिजिकल और केमिकल में क्या फर्क है। ठीक है ना, जैसे न्यू सब्सटेंस में मैंने बताया था A+B, ये C बना दिया, ठीक है। ये किस में आ गया, क्योंकि नया बनना ही केमिस्ट्री में नियम है कि केमिस्ट्री केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ नया बनना है। इस तरफ को हम रिएक्टेंट कहते हैं, और इस तरफ वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए H2 प्लस O2, H2O, 2 आगे आ जाएगा और कितना आ जाएगा, 2। ये आपको पता है ना, ये किस में आ गया, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आ गया है।
सही दिख रहा होगा शायद, मुझे अंदाजा है जहाँ तक। सो फिजिकल और केमिकल में क्या फ़र्क है वो मैंने करवा दिया। अब हम ऑक्टेट रूल पे चलते हैं, जो कि इस चैप्टर में मेन मुद्दा ऑक्टेट रूल ही है। जब ऑक्टेट रूल समझ में आ गया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कैसे शेल बनाने हैं, क्यों बनते हैं, ठीक है। न्यूलैंड ने ऑक्टेट रूल कहाँ तक अप्लाई कर पाया, ठीक है ना। उसके बाद कौन आता है ना, कैसे क्लासीफाई करता है एक पीरियोडिक टेबल को, कैसे अरेंज करता है, ठीक है। तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सो हम ऑक्टेट रूल पे चलते हैं, ठीक है जी। ये समझ में आ गया होगा फिजिकल और केमिकल में क्या फ़र्क है। सिंपल वे में मैंने समझाया है, कह सकते हैं ना देसी वे में मैंने समझा दिया आपको कि फिजिकल और केमिकल में क्या फ़र्क है, ठीक है। ये इनमें दोनों में यही फ़र्क है कि उसमें कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा चर्चा करते हैं। जैसे कोई सब्सटेंस है उसका क्या फिजिकल है, सॉरी क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है, क्या उसका कलर है, कैसा दिखाई देता है, और कलर कब चेंज कर रहा है, ये सारा फिजिकल के अंदर आता है। और केमिकल में कोई सब्सटेंस बन रहा है ना, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम भी, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं कि रिएक्टिविटी क्या है, कैसे रिएक्ट करता है वो, ठीक है। रिएक्टिविटी, ठीक है। रिएक्टिविटी में मतलब रिएक्ट कैसे करता है ना। तो ये सारे केमिकल के अंदर आता है भी, कैसे सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, क्यों रिएक्ट कर रहा है, ये सारा हम केमिकल के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्टेट रूल भी करते हैं हम स्टडी, ऑक्टेट रूल कैसे करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ भाई, लाइव आने में मुझे प्रॉब्लम यही आ रही है कि उसके लिए बस थोड़ी सी अरेंजमेंट नहीं है मेरे पास, थोड़ी सी समस्या आ रही है, फोन में भी आ रही है, यहाँ लाइट लूट की समस्या आ रही है। लाइव में प्रॉब्लम दिखाई रहा है, पता नहीं यूट्यूब ही खुद कर रहा है, हमें नहीं पता। सो इसलिए मैं लाइव नहीं आता। कोई नहीं, आप तक वीडियो पहुंचती रहे। और लिखना जरूर है आपने, और लाइक जरूर किया करो वीडियो को, ताकि हमारी वीडियो आगे बढ़ सके। लाइक नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आती है, फिर आगे नहीं जाएगी। कोई गरीब कोई भी बच्चा है जिसकी मदद हो सकेगी, फिर नहीं तो यूट्यूब इसे ना ऐसे छोड़ दे तो ऊपर वीडियो आती नहीं है। लाइक जरूर किया करो, कमेंट किया करो, जितने लाइक उतने कमेंट उतना ज़्यादा आगे बढ़ेगी वीडियो और लोगों तक पहुँचेगी। और आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसे शेयर कर दो, जितने मित्र प्यारे हैं, दोस्त हैं आपके, जो भी इस चैनल को देख रहा है, प्लीज़ इसे शेयर कर दो। ऑक्टेट रूल, अब ऑक्टेट रूल क्या होता है, लास्ट में क्या आते हैं, वैलेंसी मतलब लास्ट में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आते, लास्ट में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, वही ऑक्टेट रूल है। अब मैं पूरा क्लासीफाई करता हूँ, उसको पूरा क्लियर करता हूँ, कैसे करना है क्लियर, कैसे आपको अंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको शेल बनाना है। शेल क्या होता है, तो पहले तो आपको एटम के बारे में पता होना चाहिए। एटम इज it is a smallest unit, it is smallest element which, so element, sorry, particle क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कांट फर्दर डिवाइड, यहां तक नहीं दिख रहा होगा मुझे है ना, तो मैं यहां लिख रहा हूं विच कैन नॉट, कांट लिख सकते हो आप, फर्दर डिवाइड, ठीक है। जो आगे फर्दर क्या नहीं होता, टूटता नहीं, ठीक है, ठीक है ना, आगे टूटेगा नहीं। जैसे मान लीजिए भाई एक एग्जांपल लेते हैं, ये है मेरे पास मार्कर है, ठीक है, तो मैं मार्कर को किसी हम्बर से पीटता हूँ, किसी मतलब मान लीजिए थोड़े वगैरह से, किसी से भी पीटता हूँ भारी चीज से, ठीक है, इससे ऊपर हिट करता हूँ तो ये टूट जाएगा। टूटेगा किसमें, टूटेगा छोटे छोटे पार्टिकल में, ब्रेक कुछ तो टूटेगा, मतलब कुछ तो बनेगा ना, टूट के बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा, अच्छे से पीटते रहेंगे, फिर उसको फिर से उसे पीटा जाए, मतलब उसको फिर से डिवाइड किया जाए, मतलब फिर से किसी अंबर से पीटा जाए, फिर से उसको मतलब आगे आगे एक ऐसी लिमिट भी आ जाएगी कि पार्टिकल की, इसमें लाखों करोड़ों पार्टिकल है, कि वो आगे डिवाइड नहीं होगा। एटम इज इट इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कांट फर्दर डिवाइड,
आगे डिवाइड नहीं होता, छोटे से छोटा पार्टिकल है, बिल्कुल छोटा है, डिवाइड नहीं होगा। कैसा दिखता है भाई, ऐसे दिखेगा। अंदर उसके क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, बाहर को घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। अंदर क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है जी। और अंदर न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। कौन है ये, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लिख सकता हूं, लिखो, पी लिख दिया मैंने यहाँ पे, पता नहीं यहाँ दिख रहा है, मुझे प्रॉब्लम ये भी है, पता नहीं, अकेला हूं ना। प्रोटॉन और एन क्या है, न्यूट्रॉन, NEUTRON, प्रोटॉन्स, ठीक है जी। समझ आ ही गया होगा आपको, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूँ, कहीं प्रॉब्लम ना आ रही है आपको। ठीक है, समझ में आ गया। P मतलब प्रोटॉन, N मतलब न्यूट्रॉन। तो भाई इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी। इलेक्ट्रॉन ये वाला भाई साहब कौन है, इसका क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन। इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इस पे कौन सा है, पॉजिटिव। इस पे कौन सा है, जीरो। ये याद रखना कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। ये एटम की स्टडी कर रहे हैं हम, एटम के बारे में पढ़ रहे हैं। एटम क्या है भाई, एटम इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल, छोटे से छोटा पार्टिकल है जो फर्दर डिवाइड नहीं होता। ऑक्टेट रूल से पहले मुझे सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर ही फायदा है आपको ऑक्टेट रूल समझाने का, अदरवाइज तो आपको समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बेस बिल्कुल जीरो है, और कई ऐसे हैं महारत हासिल होगी, तो कई बार स्कूलों में नहीं करवाया जाता, छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। सो दैट इज रीजन कि मैं उसको करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने की। तो आपको आ रहा होगा। देखो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है, किसके, इलेक्ट्रॉन के, एटम के चारों ओर पड़ा हुआ है, घूम रहा है भाई साहब, ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा जो अपनी सन है, सन के चारों ओर कौन घूम रहा है, जैसे SUN लगा दीजिए आप, ठीक है। और इसके चारों ओर कौन घूम रहा है, अर्थ। अपनी अर्थ घूमती है ना, इस अर्थ के चारों ओर कौन घूम रहा है, मून घूमता है। सो दैट इट इज रिवॉल्व करता है जो चारों ओर, ठीक है। वो कौन है, अर्थ है, किसके, सन के। ऐसे भाई साहब यही करता रहता है। इसके, इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें भी क्या है, क्योंकि देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट ही तो करेंगे। नहीं समझे आप, यहाँ अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज है। सो दैट इज रीजन प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जीरो है, तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करके रखेंगे एक दूसरे को। समझाया ना, समझाया। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हिच आई वांट टू से दैट, कि आपको समझ आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। सो बिकॉज अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, सो दैट इज एटम इज ऑलवेज स्टेबल इन नेचर, मतलब ज़्यादातर स्टेबिलिटी में है। मतलब क्यों, मतलब एटम ही ना, तो एटम पड़ा हुआ है आराम से, मतलब बना हुआ है, तो दैट इज क्या रीज़न है, क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है ना। इलेक्ट्रॉन भागता है ना, भागाने, इसको दूर करने के लिए तो हमें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। सो ओवरऑल मेरे कहने का पर्पज क्या है कि हमारा एटम ऐसा है, ठीक है जी। अब हम ऑक्टेट रूल पे चलते हैं। राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी ऐसी है, ठीक है जी। बट आज तक किसी टीचर ने टोका नहीं दिया राइटिंग में से, बढ़िया, मतलब MSc कर गया, बहुत स्टडी कर गया, PhD भी स्टार्ट कर ली, बट कभी राइटिंग पे तो नहीं। राइटिंग ठीक है होगा, जितनी होनी चाहिए। सोडियम 11 है, शेल भी डिवाइड कीजिए 2 8 1, ठीक है जी। अब भाई शेल क्या होती है, शेल क्या होती है, बड़ी शेल, तो शेल के ऊपर चर्चा करते हैं हम। जैसे आप जानते हो अंदर क्या है, न्यूक्लियस, उसके चारों ओर कौन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन। पहले को क्या कहते हैं, पहला घेर, मतलब जो पहला सर्कल बनाता है इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ, उसे क्या कहते हैं, उसको उसे क्या कहते हैं, के शेल, ठीक है जी। और उसके बाद जो सेकंड शेल बनाता है इलेक्ट्रॉन, उसे क्या कहोगे, ये तो के शेल है और ये एल है। समझ में आया, के शेल, एल शेल। फिर उसके बाद एक और आएगा भाई साहब इसके चारों ओर, उसको एम कहेंगे। उसके बाद और आएगा एन होगा, ठीक है। ऐसे शेल बनते हैं। अब शेल का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज किए गए हैं, शेल में डिवाइड होते हैं। अब मैं करता हूं, इसको दिखाता हूं कैसे सोडियम का बनाएंगे, ठीक है जी। अब मैं तुम्हें एक और चीज सिखाना चाह रहा हूं। देखो के शेल, पहला के होता है, के में कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। पहला के शेल है तो के में ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम
2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम कितने आ सकते हैं भाई? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। समझे आप? मान लीजिए कि मेरे कहने का पर्पस क्या है कि मेरे पास कोई, यही मान लो इंक वाली है ना इंक पे, तो ये मान लीजिए ये है, तो इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ। तो चाहे मिनिमम तो मैंने कहा ही नहीं, मिनिमम तो चाहे 0 हो 1 हो, बट ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं। समझ में आया? मान लीजिए कि इसमें मैंने इस बोतल के अंदर मैं सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा, कम तो चाहे ना ही करूँ। तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से के में कितने आ गए? 2, और ऐसे ही एल में कितने आएंगे? 8, और ऐसे ही के एल एम में कितने आएंगे? 8, और एन में भी कितने आते हैं? 8 आते हैं। यहीं तक हमारा काम पूरा हो जाता है बस, ठीक है ना, जहाँ तक कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है के एल एम एन, ठीक है। 4 शैल में हम चलते हैं, फिर उसके बाद में कोई और रूल लगने लग जाता है, +1 में सिखाया जाएगा यदि आप नॉन मेडिकल में लेते हो तो, ठीक है जी। उसके बाद ये सभी के लिए बेनिफिशियरी है, मतलब बेनिफिट मिलेगा आपको यदि आप ये वीडियो देखते हो। कोई नुकसान नहीं है, बेस बनता है अच्छे से। शेयर करो ताकि किसी का भला हो। यदि किसी का भला करोगे तो ही तो दुनिया आपको याद करेगी, फिर ही आपका ऊपर वाला बाँह पकड़ता है। यदि आप किसी का भला नहीं करते फिर कुछ नहीं होता, फिर ऐसे ही रहेगा, ठीक है जी। यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसके चारों एक पहला शेल आएगा के, फिर एल, फिर एम। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, देख लीजिए आप। पहला के है, ये के शेल है, ये एल है, ये एम है। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर उसके बाद कितने आएंगे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। उसके बाद एम में कितने हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। कितने इलेक्ट्रॉन है? सिंगल। देख लीजिए, पहले के शेल है ये वाला, और ये क्या है? एम, ये क्या है? के एल एम, ये एल है, फिर एम है। मैक्सिमम पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर उसके बाद 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। उसके बाद 1। तो ये क्या है? ऑप्टिक टूल है। मतलब क्या है भाई साहब? ये स्टेबिलिटी में नहीं है, क्योंकि लास्ट में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, तो 8 तो है नहीं, तो इसलिए क्या है? स्टेबिलिटी में नहीं है। ऐसा समझ में? उतारो इसे, उतार लीजिए, साथ साथ में उतार लीजिए। कॉपी रखा करो अपने पास, नोट करते रहा करो इसे, फिर रह जाओगे ऐसे के ऐसे, कहोगे कि सर ने पढ़ा तो था पर पढ़ा पता नहीं कैसे। अच्छे से लिखा करो इसे, अच्छे से कवर किया करो, नोट करो इसे। 1 सेकंड के लिए मैं पीछे हूँ वैसे भी, पर वैसे भी वीडियो आप पॉज करके बैक कर सकते हो। ठीक है जी। और मेरे बाद आपने बनाना है, 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ कहाँ तक दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है। फिर आपने बनाना है किसका? किसका बनाएंगे? एल्यूमिनियम का बनाएंगे, ये का 13 होता है जी। तो ये शेल में डिवाइड, पहले में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद कितने रह गए? 11, है ना। फिर हम मैक्सिमम दूसरे में 8 आ सकते हैं, उसके बाद कितने रह गए? 3। समझ में आया? 283 कैसे आ गया? देखिए ध्यान से समझिए। अब हम शेल में डिवाइड करते हैं जी, सॉरी शेल में तो डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये क्या है भाई साहब? के, ये क्या है? एल, ये क्या है? एम। देखो मैं आपको एक नोटिस देना चाहूँगा, सॉरी आपको बताना चाहूँगा नोटिस में भी आपको, यदि आपको कंप्लीट सिलेबस करना है, पूरा सिलेबस 10th का, +2 का, BSc का, ठीक है, BA का कोई भी सब्जेक्ट, तो
मोस्ट वेलकम है आपका हमारी एकेडमी में, मेरी एकेडमी में। नाम है ब्राइट स्टार एकेडमी और ये घंटाघर चौक टोहाना के अंदर है। आप आ सकते हो और मिनिमम फीस है। ज़्यादातर तो मेरा यही इनिशिएटिव रहता है कि किसी गरीब घर का फ़ायदा हो, कोई गरीब घर का बच्चा आगे बढ़े। और नवोदय की तैयारी भी करवा रहे हैं, जो मर्जी आप करना चाहते हो मोस्ट वेलकम है। कंपटीशन की भी करा रहे हैं। बाकी तो सब्जेक्ट मैं ही कराता हूँ, पर कंपटीशन की तैयारी हमारे यहाँ प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर विक्रम जी हैं, वो करवाते हैं। प्रोफेसर है वो कॉलेज के अंदर, वो करवा रहे हैं। आप एक दो प्रोफेसर और है मेरे साथ, ठीक है जी। आप आ सकते हो, डेमो लीजिए। यदि उनकी समझ नहीं आती है तो फिर मैं करा दूंगा। मतलब आपको कोई कमी नहीं आएगी यहाँ पे। कोई भी स्टूडेंट कोई भी तैयारी करना चाहता हो तो आ सकता है। मोस्ट वेलकम है उसका इस एकेडमी में। और कोई ज़्यादा फीस नहीं है, मिनिमम फीस के अंदर ही करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बताओ, तो इस बहाने हम समाज की सेवा भी करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फिर भी लिसन की सुनने के लिए। आप और ये लीजिए, पहला शब्द क्या है जी, के। पहले न्यूक्लियस बनाओ, फिर के बनाइए, ठीक है। फिर एल बनाइए, फिर ठीक है, फिर एम बनाइए, ठीक है। कोई फ्रॉड नहीं है भाई यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ये मेरा आपसे वादा है। आपके साथ कोई भी कई बार करते हैं ना, कोचिंगों वाले कर लेते हैं, पहले लेके फीस बाद में ना ले जाते हैं, करा देंगे। वो नहीं है ऐसा। जब तक सांस है ना तो धोखा किया है और ना कभी करेंगे, ठीक है जी। यहाँ पे इसका नाम क्या है भाई, के में कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। फिर उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2, कहीं मर्जी लगा दें, ठीक, बस थोड़ा दूर दूर लगाएंगे, ऐसे बन जाएगा एल्यूमिनियम का, ठीक है जी। वो आगे मैं समझाऊंगा कैसे इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। ये ऑक्टेट रूल है, मतलब लास्ट में 8 होने चाहिए, वो स्टेबिलिटी में नहीं है। जैसे भाई साहब ये स्टेबिलिटी में नहीं है, ठीक है। क्यों स्टेबिलिटी में नहीं है, क्योंकि इस लास्ट में 8 होने चाहिए। चाहे तो ये 7 ले ले किसी से, इलेक्ट्रॉन गेन करे, क्योंकि यहाँ 8 बनाने के लिए 7 चाहिए ना, एक इलेक्ट्रॉन तो 7 और चाहिए, तो 8 बन जाएंगे, 8 हो जाएंगे। चाहे तो 7 गेन करे, चाहे एक लॉस करे, तो क्या कर देता है, लॉस कर देता है। कभी आप देखोगे सोडियम का Na पॉजिटिव बनता हो। 1 सेकेंड, कोई आ रहा है। अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा कि पॉजिटिव क्यों आ गया, जब इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो पॉजिटिव। ये केमिस्ट्री मैथ के अपोजिट चलती है। यदि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। समझ में आया आपको। यदि कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जैसे सोडियम मेटल है, लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है जी। ऐसे मैग्नीशियम का है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। क्लोरीन आपने यदि कोई इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे क्लोरीन है, इसका 17 है, 2 8 7, आपने वो शेल बनाने हैं तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा। क्यों लेगा भाई, लास्ट में चाहे तो 7 छोड़ दे, 1 ले ले, तो चाहे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे, 7 लॉस करे। तो छोटा प्रोसेस देखो आप, यहाँ पे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, छोटा प्रोसेस मतलब स्मॉल वे कौन सा है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला, इसलिए ये लॉस कर देता है। तो यदि वो गेन करता है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो आप चाहे तो वो 7 लॉस कर दे, चाहे 1 गेन कर ले, क्या करेगा, एक गेन कर लेगा, क्योंकि छोटा स्मॉल 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है। नहीं तो 7 इलेक्ट्रॉन छोड़े जा रहा है तो कोई पता नहीं कोई लेगा भी नहीं लेगा। तो सो दैट रीजन कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो गेन करेगा तो क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और क्या बन जाएगा 2 8 8, ठीक है जी। इसमें भी सोडियम में क्या है, यहाँ पे क्या क्या थे, यहाँ पे इसके 11 थे, तो कैसे शेल में डिवाइड किया 2 8 1, बट यहाँ पे क्या हो गया 2 8, इसलिए ये क्या है, स्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि लास्ट में कितने आ रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव है, चार्ज बेशक आ गया बट स्टेबल तो हो गया ना। समझ में आया। अगले दिन भाई चाहे एक मतलब कैसे मर्जी, लोग कहते हैं ना, जैसे कैसे मर्जी कर्जा उठा के जैसे मर्जी किया हो, भाई घर तो बना लिया, स्टेबल तो हो गया ना, अगले की छत होगी रहने के लिए। वैसे इसका मान लीजिए, इसने भाई साहब ने जितना मर्जी दुख देखा हो, लॉस किया इलेक्ट्रॉन कि ठीक है अपना इलेक्ट्रॉन लॉस किए, बट फिर भी स्टेबल तो हो गया ना। यहाँ पे अनस्टेबल है,
क्या है, अनस्टेबल। वो स्टेबिलिटी में यहां पे क्या है, अनस्टेबल है, और ये क्या है, स्टेबल है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा, स्टेबल क्या, अनस्टेबल क्या। अरे भाई, आपका घर बार है, वही एक स्टेबिलिटी है, मतलब आप स्थिर हो, ऐसे तो नहीं हो आप आज यहाँ कल कहीं और, कल आपका जो कहीं और बिस्तरा रखा हुआ है, कल अपने घर फिर कहीं और बनाए हुए है ना। तो जैसे ये होते हैं जो कई कम्युनिटी होती है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो ऐसे ही करते हैं, उनका घर नहीं होता है। सो ऐसे तो नहीं हुआ, आपका घर बार है, आपके मतलब कोई भी बरसात हो रही है, कोई अंधेरी आ रही है, कुछ भी हो रहा है, आप आराम से अपने घर में आपका डोर बंद करके आराम से आप बैठ जाते हो, जब सो जाते हो, तो वो स्टेबिलिटी है। तो भाई साहब ये भी स्टेबिलिटी लेना चाहता है, ये अनस्टेबल है, समझ रहे हो ना। अनस्टेबल मतलब इसका कोई बेचारे का ठिकाना नहीं है, भैया ये सोच रहा है मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे, और जैसे कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो ये स्टेबिलिटी में आ जाता है, स्टेबल हो गया, समझ रहे हो आप। चाहे नेगेटिव चार्ज है बट स्टेबल तो हो गया ना। तो इसीलिए क्या है, ये सारा प्रोसेस लेना देना क्यों करते हैं भाई, क्योंकि ये स्टेबिलिटी के लिए करते हैं, समझ रहे हो ना। ये क्लोरीन का लिखा है मैंने, ये सोडियम का, ये भाई साहब सोडियम का, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये भाई साहब सोडियम का मैंने एक्सप्लेन किया, वो एल्यूमिनियम का एक्सप्लेन किया है। तो यही ऑक्टेट रूल है, समझ में आया, उतार लीजिए आप इसे। ये देखिए क्लोरीन का, फिर से क्लोरीन था 17 था, 27 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 288 हो जाएगा, तो अनस्टेबल है, स्टेबल में है। क्यों आ गया, क्योंकि देखो अनस्टेबल है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या है, लास्ट में कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, तो 7 है, तो दैट इज एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो स्टेबिलिटी के अंदर आया, समझ में। देखो यहाँ 17 है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं 288 हो गया, स्टेबल हो गया। यहाँ पे सोडियम देखिए 281 है, तो यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन, यू नो कि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 11 है। अब 11 शेल में डिवाइड करते हैं तो 281 आता है, तो मैंने बताया शेल में कैसे डिवाइड करते हैं। 281 आया तो यहाँ पे कितने चाहिए, चाहे तो 8 बना दो, चाहे यहाँ पे इसे 0 करो, मतलब ये, क्योंकि चाहे तो 7 ले ले, और चाहे क्या करेगा, 8 लॉस करे, चाहे 7 गेन करे, 7 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देता भाई, तो दैट इज एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, दैट क्या आ जाता है 28। लास्ट में देखिए वो शेल तो खत्म ही हो गया, ये शेल कौन सा है, के एल वाला आ गया, एल कितना है, 8 है, तो दैट इज स्टेबिलिटी में आ गया, स्टेबल हो गया ये, ठीक है। यदि मेरे बोलने में प्रॉब्लम आ रही है ना, बार बार मेरे माउथ में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब मुझे अभी कल फीवर हो गया था, इस वजह से मैं प्रॉपरली फिट नहीं हूँ, पर फिर भी मैंने सोचा अभी वेट कर रहे हैं बच्चे, तो उनको करवा दें, ठीक है। मतलब इतना मतलब सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है कि खड़ा भी नहीं जाता, फिर भी मुझे करवाना पड़ा, अभी दर्द है मेरे पूरे बॉडी के अंदर, पर फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आप वेट कर रहे हो, आपका लॉस होगा, पेपरों का टाइम है, सो मैंने सोचा कहीं ना कहीं करवा देते हैं। तो प्लीज़ शेयर कर देना, लाइक करना, ये मेरी बार बार रिक्वेस्ट है आपसे। सो सोडियम है 281 है, बाकी आपकी मर्जी है, मैंने तो कह सकता हूँ आपको, अब इंसानियत होगी तो देखो मैं इतना करवा रहा हूँ, तो आपकी हक बनता है कि शेयर करने का, क्योंकि ये चैनल बंद ना हो, वरना यूट्यूब ने फट देने ब्लॉग मार देना, आप ऐसे रह जाएंगे, ना आपको फायदा, मेरा तो क्या है, मैं तो फिर से कोई ना कुछ यहाँ पढ़ा लूंगा, बट आप जो बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं उनका नुकसान हो जाएगा। तो सोडियम का पता लग गया ना आपको, ठीक है, ठीक है जी, समझाया, ठीक है। यहाँ तक ही रोकते हैं, आगे कल कर देंगे, क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा और बार बार वगैरह आ रही है, तो बोल पा नहीं रहा इतना, पर फिर भी इतना तो करवा दिया। थैंक यू सो मच देखने के लिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिख देना कमेंट में, लाइव आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है मेरी, लाइव मुश्किल ही आ पाऊँगा, ठीक है। आपको वीडियो मिलती रहेगी, थैंक यू सो मच।